आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है E99 एक्सप्रेस टीवी के खास खबरनामे में। मैं हूं आपके होस्ट ज़ीनत खातून। आइए नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। सऊदी अरब ने ईरान के साथ बातचीत की तस्दीक कर दी। पैगंबर इस्लाम का खाका बनाने वाले गुस्ताख कार्टूनिस्ट की खतरनाक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। समंदरी तूफान शाहीन से ईरान और ओमान में तबाही, 9 अफराद जान से हलाक। लद्दाख में चीनी फौज की तैनाती पर भारत परेशान। काबुल में मस्जिद में धमाका, 5 अफराद की मौत। किसानों को कार से रौंद डालने के इल्जाम में मरकजी वजीर के बेटे के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। ममता बनर्जी की नजरें दिल्ली पर, बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करना मकसद। शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका अब नहीं रहे। आसाम के चीफ मिनिस्टर से तेलंगाना के मुस्लिम सहाफ़ी मोहम्मद रफ़ी ने फ़ोन पर बात की। अब नज़र डालते हैं तफसीलात पर। सऊदी अरब ने ईरान के साथ बातचीत की तस्दीक कर दी। सऊदी अरब ने तस्दीक की है कि इसकी गुज़िश्ता माह ईरान की नई हुकूमत के साथ पहले दौर के बराह रास्त मुज़ाकरात हुए थे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये बातचीत दोनों मुल्कों के बाहमी मसाइल को हल करने की बुनियाद फराहम करेंगे। पैगंबर इस्लाम का खाका बनाने वाले गुस्ताख कार्टूनिस्ट की खतरनाक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। पैगंबर इस्लाम का खाका बनाने वाले गुस्ताख स्वीडन के कार्टूनिस्ट लार्स वॉल्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। वॉल्स की उम्र 75 साल थी। यह हादसा इतवार को जनूबी स्वीडन के कब्जे मार्कोट के करीब उस वक्त पेश आया जब वो पुलिस की सिक्योरिटी में कहीं जा रहा था। रोजनामा DN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वॉल्स की साथी ने उसकी मौत की तस्दीक की है। समंदरी तूफान शाहीन से ईरान और ओमान में तबाही, 9 अफराद की मौत। समंदरी तूफान शाहीन के साहिल से टकराने के बाद मुल्क के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अब तक कई इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। जबकि दूसरी जानिब तूफान के बाद ईरान में बाहर बंदरगाह पर 6 अफराद हलाक हो गए हैं। ओमान के मुतालिका हिकाम ने लोगों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर शहरियों के इनखला की हिदायत की है और एयरपोर्ट से आने जाने वाले तमाम फ़्लाइट्स पर पाबंदी कर दी है। लद्दाख में चीनी फौजियों की तैनाती पर भारत परेशान। भारतीय फौजी सरबराह के मुताबिक लद्दाख के सरहदी इलाकों में चीनी फौज की तैनाती का सिलसिला भारत के लिए तशवीश की बात है। ताहम उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए भी काफ़ी तैयार है। काबुल की मस्जिद में धमाका, 5 अफराद की मौत। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की मस्जिद में धमाके के नतीजे में 5 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर से जारी पैगाम में बताया कि आज दोपहर ईदगाह जामिया मस्जिद के दाखिली दरवाजे के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 5 अफराद की मौत हो गई है और कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। किसानों को कार से रौंद डालने के इल्ज़ाम में मरकजी वजीर के बेटे के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज कहा कि उन्होंने रियासत के लखीमपुर ज़िले में इतवार की तशदीद के सिलसिले में किसानों की शिकायत की बुनियाद पर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लखीमपुर के रिज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय ढल ने बताया कि कातिलों के खिलाफ IPC की दफ़ा 302 कत्ल, 120 जुर्माना साजिश और 147 फसादात बर्पा करने के इल्ज़ाम के तहत टेकुनिया पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। ममता बनर्जी की नजरें दिल्ली पर, बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करना मकसद। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद उनकी पार्टी के वजीर ने फरहाद हकीम ने कहा कि भवानीपुर हल्के से ममता बनर्जी की कामयाबी कोई मुद्दा नहीं था। हमारा मकसद जीत की मार्जिन बढ़ाना और भवानीपुर से पूरे मुल्क को पैगाम देना था और कांग्रेस को इसमें कामयाबी मिली है। उन्होंने मुस्तकबिल के अज़ाइम का इजहार करते हुए कहा कि अब हमारा मकसद साल 2024 को लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को दिल्ली के इक़्तिदार से बेदखल करना है और वही हमारी हकीकत जीत होगी।
شاہ رخ خان کے بیٹے کی گرفتاری کی تصدیق۔ بالی ووڈ بادشاہ شاہ رخ خان کے بیٹے کو ڈرگس کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پکڑے جانے والے نوجوانوں کو طبی معائنے کے لیے لے جایا گیا ہے، جن میں شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان بھی شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق ان تمام کو ہاسپٹل سے مجسٹریٹ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ تارک مہتا کا الٹا چشمہ کے نٹو کاکا اب نہیں رہے۔ مشہور ٹی وی سیریل تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں نٹو کاکا کے کردار ادا کرنے والے اداکار گھنشیام نائک اتوار کو ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کینسر سے لڑ رہے تھے، ان کی عمر 77 سال تھی۔ آسام کے چیف منسٹر سے تلنگانہ کے مسلم صحافی محمد رفیع نے فون پر بات کی۔ تلنگانہ کے ایک مسلم صحافی نے آسام میں مسلمانوں پر جاری تشدد کے واقعات پر وہاں کے چیف منسٹر سے بات چیت کی۔ تیلگو اخبار کے ایڈیٹر محمد رفیع نے آج آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا شرما سے فون پر بات چیت کی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 2 ماہ کے دوران مسلمانوں کو درپیش مسائل پر ایڈیٹر محمد رفیع نے آسام کے چیف منسٹر سے تشدد کے ممکنہ وجوہات کے بارے میں دریافت کیا، تو چیف منسٹر نے جواب دیا کہ آسام اقلیتی ترقی کے سرحد کے اندر غیر قانونی مسلمانوں کو غیر قانونی طور پر دراندازی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی پارٹی کارکنوں نے ریاست آسام کے مسلمانوں کو کوئی یقینی دہانی کرائی ہے۔ زیادہ تر بنگلہ دیشی مسلمان بنگلہ دیش سے ہندوستان کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے غیر قانونی بنگالی مسلم تارکین وطن کو الگ کرنے کے لیے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ کچھ مقامی مسلمانوں کی شناخت میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا خاص خبرنامہ۔ 99 سٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ، جس کا نام ہے wholesale99.in۔ آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے۔ جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں، وہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں۔ ویب سائٹ کی فرینچائزی خریدنے کے خواہش مند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے اسٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکس پر۔